ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण 44वां अध्याय। आश्चर्य तारकासमय संग्राम में देवसेना की युद्ध के लिए तैयारी। वैशंपायन जी कहते हैं, तात, उस युद्ध के समय दैत्य सेना का जो विस्तार था वह तुमने सुन लिया। अब देवताओं की संपूर्ण सेना का विस्तार जो भगवान विष्णु के आश्रित है, सुनो। आदित्य, वसु, रुद्र और महाबली अश्वनी कुमार ये अपने दल बल और अनुयायियों को साथ ले यथाशक्ति युद्ध करने के लिए कवच आदि से सुसज्जित हो गए। सबसे पहले समस्त देवताओं के नेता सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र देवताओं के हाथी ऐरावत पर आरूढ़ हुए। उनकी बाईं और बहुत ही सुंदर चक्र रूपी चरणों से गरुड़ के समान वेग पूर्वक चलने वाला स्वर्ण और हीरों से जड़ा हुआ उनका रथ चल रहा था। उनके पीछे देवता, गंधर्व और यक्षों की मंडलियां चल रही थी तथा यज्ञ में सहायता करने वाले सहस्त्रों दीप्तिमान ब्रह्म ऋषि स्तुति करते हुए चल रहे थे। वज्र काज की गड़गड़ाहट से फटते हुए तथा बिजली एवं इंद्रधनुष से युक्त मेघ समूह देवराज के साथ चल रहे थे। वे ऐसे लगते थे मानो इच्छा अनुसार चलने वाले पर्वत हो। इंद्र का वह रथ उन मेघों द्वारा सुरक्षित था। सोमयाग में भाग लेने वाले ब्राह्मण हविष्य रखने के स्थानों में हविष्य रखते समय जिनकी स्तुति करते हैं, स्वर्ग में जिनकी सवारियों के अवसर पर देवताओं की तुरहियां बजती हैं और जिनके साथ अप्सराओं की सैकड़ों मंडलियां नाचती हुई चलती हैं, वे ही भगवान इंद्र हाथी पर सवार होकर चल रहे थे। बांस की ध्वजा से सुशोभित तथा मन और वायु के समान वेग वाले हजार घोड़ों से खिंचा जाने वाला इंद्र का रथ सूर्य की तरह दमक रहा था। इंद्र के सारथी मातली से युक्त वह रथ सूर्य के तेज से घिरा हुआ संपूर्ण मेरु पर्वत सा दिखता था। यमराज मृत्यु देवता के द्वारा अधिष्ठित दंड तथा मुदगर को धारण कर अपने सिंहनाद से दैत्यों को भयभीत करते हुए देवताओं की सेना के मुहाने पर डट गए। युद्ध का अवसर चाहते हुए पाशधारी वरुण किनारों को तोड़कर आगे बढ़ने वाले समुद्र की भांति देवताओं की सेना के बीच में आकर डट गए। ये चारों समुद्रों और जीभ लपलपाते हुए सर्पों से सुरक्षित थे। उन्होंने शंख और मोतियों के बाजूबंद धारण कर रखे थे। उनका शरीर जल में था। वे कालपाश को घुमाते हुए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत रंग के घोड़ों से और वायु के द्वारा उछाले जाने वाले जल के उद्गारों से सहस्रों प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनका श्वेत वस्त्र फहरा रहा था। उनके सुंदर होंठ मूंगे और नूतन पल्लवों के समान लाल लाल थे। मणि में आभूषणों से विभूषित हुए उनके श्याम अंगों की बड़ी उत्तम शोभा हो रही थी तथा हारों का भार उनके उदर पर पड़ रहा था। नवों निधियों के स्वामी महान शक्तिशाली राज राजेश्वर श्रीमान कुबेर, उनका उत्तम शरीर नीलमणि के समान श्याम कांति से सुशोभित था और जो मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकी में सवार होते हैं, मूर्तिमान शंख और पद्म नाम की निधियों को लेकर हाथ में गदा धारण किए दिखाई दिए। उनके साथ यक्ष और राक्षसों की सेना तथा ग्रहों के गण विद्यमान थे। विमान में बैठकर युद्ध करने वाले शिवजी के मित्र राजाधिराज नरवाहन कुबेर युद्ध के लिए पुष्पक विमान में स्थिर हो बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय वे साक्षात भगवान शिव के समान दृष्टि गोचर होते थे। उस देव सेना के
पूर्व पक्ष की देखभाल सहस्त्र लोचन देवराज इंद्र कर रहे थे। दक्षिण पक्ष की देखभाल का भार पितृराज यम ने संभाला। पश्चिम पक्ष की देखरेख वरुण देव ने की और उत्तर पक्ष का निरीक्षण नरवाहन कुबेर ने किया। इस प्रकार चारों दिशाओं में सावधानी के साथ खड़े हुए चारों उत्कट बलशाली लोकपाल अपनी अपनी दिशाओं की ओर से उस सेना की रक्षा कर रहे थे। सूर्यदेव 7 घोड़ों से युक्त आकाशगामी रथ के द्वारा युद्ध भूमि में आए थे। उनका वह रथ उत्तम शोभा तथा दीप्तिमान किरणों से जगमगा रहा था। वह मेरु पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, स्वर्ग के द्वार पर चक्र की भांति घूमने वाला और जो प्रवाह रूप से अक्षय बने रहते हैं, उन समस्त लोकों को प्रकाशित करने वाला था और अस्त की झांकी कराते हैं कराने वाला था। उसके उसी के द्वारा सूर्य देव संसार में उदय और अस्त की झांकी कराते हैं। सहस्त्रों किरणों से संपन्न, अपने ही तेज से प्रकाशित होने वाले द्वादश रूपधारी भगवान दिनेश सूर्य पूर्वोक्त रथ के द्वारा आकर देवसेना के बीच में विचरने लगे। शीतल किरणों वाले चंद्रमा श्वेत घोड़ों से युक्त रथ में बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। वे हिम और जल से भरी हुई अपनी प्रभाओं द्वारा संपूर्ण जगत को आह्लाद प्रदान करते थे। नक्षत्र और योग जिनका अनुसरण करते हैं, जो शीतल किरणों से सुशोभित हैं, ब्राह्मणों के राजा हैं, जिनका शरीर नीले धब्बे के रूप में पृथ्वी की छाया से अंकित रहता है, जो रात्रि में अंधकार का नाश करने वाले हैं, आकाश में स्थित ज्योतिर्मयी तारिकाओं के अधीश्वर हैं, रसों के आश्रय एवं प्रभु हैं, औषधियों के रक्षक तथा अमृत की निधि हैं, अग्नि शोमात्मक जगत के प्रथम मुख्य भाग हैं और सौम्य तथा शीतल रस हैं। उन्हीं चंद्रमा को दैत्यों ने हिम का आयुध ग्रहण करके खड़ा हुआ देखा, जो समस्त भूतों के प्राण हैं। मनुष्य आदि जीवों के भीतर प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, इन 5 रूपों में विभक्त होकर निवास करते हैं। आवह, प्रवह आदि 7 स्कंधों में स्थित हो त्रिलोकी के चराचर जीवों को धारण करते हैं, जिन्हें अग्नि का सारथी कहा जाता है, जो सबके उत्पत्ति स्थान और ईश्वर है, जिनके कारणभूत आकाश की स्कंध आकाश की शब्द तन मात्रा निषाद ऋषभ आदि स्वरों में उतर आने पर गीति कहलाती है, जिन्हें 5 महाभूतों में उत्तम तथा शरीर रहित बताते हैं, जिनको आकाशचारी और शीघ्रगामी भी कहते हैं, तथा शब्द योनि आकाश से जिनकी उत्पत्ति बताई गई है, वे समस्त प्राणियों के जीवन रूप वायु देव अपने तेज से दैत्यों को व्यवस्थित करते हुए वहां मेघों के साथ प्रतिकूल एवं प्रचंड गति से प्रवाहित होने लगे। 49 मरुत देवता और गंधर्व विद्याधर गणों के साथ आकर केचुल से निकले हुए सर्पों के समान म्यान से बाहर निकाली हुई चमचमाती तलवारों से खेलने लगे। देवेश्वरों के बाण बने हुए बहुसंख्यक नागराज अपने मुख को फैलाकर तीव्र व रोष में विष उगलते हुए आकाश में घूमने लगे। पर्वतों के अधिष्ठाता देवता भी बहुत सी चट्टानों, शिखरों तथा 100 डालियों वाले वृक्षों द्वारा दानव दल पर प्रहार करने के लिए देवगणों की सेवा में उपस्थित थे, जो ऋषिकेश के नाम से प्रसिद्ध है। सबके आराध्य देव हैं। सृष्टि के आरंभ में जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था, जो अपने 3 डगों से संपूर्ण त्रिलोकी को नाप चुके हैं। प्रलय काल में प्रकाशित होने वाले
अग्निदेव के समान जिनका सहज तेज है, जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, नारायण रूप से समुद्र में शयन करते हैं। इसीलिए समुद्र जिनकी शयन स्थली है, जिन्होंने मधु नामक दैत्य का नाश किया है, जो हविष के भोक्ता और यज्ञों में पूजित एवं सम्मानित होने वाले हैं। पृथ्वी जल आकाश तथा अन्यान्य भूत जिन विराट रूपधारी प्रभु के अंग हैं, जो सर्वत्र समभाव से रहते और समता रखते हैं, जो शांति का विस्तार करने वाले और शत्रु नाशक हैं, जगत की योनि, उत्पत्ति स्थान, जगत के बीच आदि कारण तथा जगत के गुरु हैं, जिनकी बुद्धि में सदा उदारता भरी रहती है, वे चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अग्नि तथा उगते हुए सूर्य के समान उत्तम तेज से संपन्न शत्रु नाशक चक्र उठाए हुए देवसेना के मध्य भाग में विराजमान थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वे परिधि सहित उगते हुए सूर्य मंडल को ही पकड़ कर ले आए हो। सर्पों के शत्रु गरुड़ जिनके ध्वज हैं, उन महायशस्वी भगवान श्री हरि ने अपने बाएं हाथ में समस्त असुरों का विनाश करने वाली तथा शत्रुओं को काल के गाल में भेजने वाली काले रंग की विशाल गदा ले रखी थी, और शेष भुजाओं में वे अत्यंत दीप्तिमान शांग्र आदि आयुध धारण किए हुए थे। सबके पाप और दुख का अपहरण करने वाले श्रीमान भगवान नारायण, सर्पों का भक्षण करने वाले कश्यप कुमार और अरुण के छोटे भाई पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ पर सवार होकर वहां आए थे। गरुड़ जी के पंख बड़े सुंदर थे तथा वे अपने सुंदर शरीर से स्वर्ण के समान मनोहरम कांति फैला रहे थे। आकाश में विचरने वाले पक्षी प्रवर गरुड़ वायु की अपेक्षा भी अधिक वेग से उड़ते थे। उनके वेग पूर्वक चलते समय आकाश में खलबली मच जाती थी। वे अपने मुख से में एक नागराज को दबाए हुए थे। इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। अमृत निकालने के लिए प्रारंभ में ही क्षीर सागर में छोड़े गए मंदराचल के समान वे ऊंचे दिखाई देते थे। देवासुर संग्राम के अवसरों पर सैकड़ों बार उनका पराक्रम देखा जा चुका था। जब वे स्वर्ग में अमृत लेने गए थे, उस समय इंद्र ने उस अमृत की रक्षा के लिए उन पर वज्र से प्रहार किया था, जिसकी चोट का चिन्ह उस समय भी दिख रहा था। उनके सिर पर मोर की सी कलगी और चोटी थी तथा वे तपे हुए स्वर्ण के कुंडलों से विभूषित थे। रंग बिरंगे पंख भी उन्होंने वस्त्र रूप में धारण कर रखे थे, जिनके कारण वे विविध धातुओं से मंडित पर्वत के समान प्रतीत होते थे। उनका वक्ष स्थल चौड़ा था, उस पर मुख में आधे निगले हुए सर्प के मस्तक में चिपकी हुई श्रेष्ठ मणि लटकती थी, जो अपने तेज से शीतल किरण वाले चंद्रमा की भांति उद्भासित हो रही थी। वे अपने मनोहर एवं विचित्र पंखों से लीला पूर्वक आकाश को घेर कर इस तरह खड़े थे मानो प्रलय काल में इंद्रधनुष से युक्त हुए दो मेघ खंडों से आकाश घिर गया हो। श्री हरि की ध्वजा में चिन्ह के रूप में छिपे हुए पक्षीराज गरुड़ नीली पीली और लाल रंग की पताकाओं से अलंकृत थे। उनका आधारभूत ध्वज दंड बहुत विशाल था। उस समय समस्त देवता और तपोधन मुनि भगवान गदाधर के पीछे पीछे चलने और श्रेष्ठ मंत्रमयी स्तुतियों द्वारा उनका स्तुवन करने लगे। देवताओं की वह सेना कुबेर के द्वारा सुसंगठित की गई थी। यमराज उसके आगे आगे चलने वाले सेना नायक थे। जल के स्वामी वरुण ने समुद्र रूप से उसको सब ओर से घेर रखा था तथा देवराज इंद्र स्वयं उपस्थित होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे।
चंद्रमा की प्रभाओं से वह सारा सैन्य समूह उज्जवल एवं निर्मल दिखाई देता था। वायु के वेग पूर्वक चलने से उसमें बड़ा गंभीर शब्द होता था और उस सेना में खड़े हुए अग्निदेव बड़े वेग से प्रज्वलित हो रहे थे। ऐसी देव सेना वहां दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए उपस्थित हुई, जो नित्य विजयशील, सब कुछ सहन करने में समर्थ और नित्य प्रकाशमान है। उन भगवान विष्णु के तेज से व्याप्त हुई देवताओं की वह बलवती बलवती सेना उत्साह संपन्न हो युद्ध के लिए तैयार हो गई। उस समय अंगिरा के पुत्र देवगुरु बृहस्पति ने स्तुति करके कहा, देवताओं का कल्याण हो। फिर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भी बोल उठे, दैत्यों का मंगल हो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में आश्चर्य तारका तारकामय संग्राम विषय 44वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 45वां अध्याय देवासुर संग्राम एवं औरव अग्नि की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा वाले देवताओं और असुरों की उन सेनाओं में उस समय घोर युद्ध आरंभ हो गया। दानव सैनिक नाना प्रकार के हथियार उठाए देवताओं के साथ युद्ध करते हुए उनसे भिड़ गए, मानो एक श्रेणी के पर्वत दूसरी श्रेणी के पर्वतों से टकरा रहे हैं। देवताओं और असुरों का वह तुमुल युद्ध अत्यंत अद्भुत प्रतीत होता था, मानो धर्म और अधर्म परस्पर जूझ रहे हों, दर्प और विनय एक दूसरे से लड़ रहे हों। तदंतर रथों के वेग पूर्वक दौड़ने, घोड़ों के एड़ लगाकर भगाए जाने, चारों ओर तलवार हाथ में लिए योद्धाओं के आकाश में उछलने, मूसलों के फेंके जाने, बाणों के चलाने, धनुषों के खींचे जाने और मुदगरों के गिराए जाने से देवताओं और दानवों से भरा हुआ वह घोर युद्ध प्रलय काल की अग्नि के समान संपूर्ण जगत को त्रास देने लगा। उस सम्रांगण में समस्त दानव अपने हाथों से छोड़े गए परिघों और फेंके जाते हुए पर्वत शिखरों की चोट से इंद्र आदि देवताओं को घायल करने लगे। युद्ध स्थल में अपनी विजय से उल्सित एवं सुशोभित होने वाले महाबली दानवों की मार खाकर समस्त देवता मन ही मन खिन्न हो उठे। उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। दैत्यों ने अपने अस्त्र समूहों से देवताओं को मत डाला, परिघों को परिघों की मार से उनके मस्तक फाड़ डाले और वक्ष स्थल विदीर्ण कर दिए। उस समय देवता अपने घावों से बहुत रक्त बहा रहे थे। दैत्यों ने फंदों के जाल बिछाकर देवताओं को निरुपाय कर दिया और बाणों के प्रहार से उन्हें इतना घायल कर दिया कि वे अपने अंगों से रक्त की धारा बहाने लगे। दानवों की माया के वशीभूत होकर वे हिलने डुलने की भी शक्ति खो बैठे। असुरों ने देवताओं की सेना के सारे प्रयत्न और आयुध निष्फल कर दिए। उस समय वह सेना मंत्र शक्ति से स्तंभित की हुई सी प्रतीत होती थी, प्राण शून्य मुर्दे जैसे दिखाई देती थी। तब बहुसंख्यक नेत्रों से सुशोभित होने वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से दैत्यों के माया पाशों को हटाते और उनके चलाए हुए बाणों को काटते हुए उनकी घोर सेना में प्रवेश किया। उन्होंने सामने खड़े हुए दैत्यों को मारकर दानवों की विशाल वाहिनी पर तामास्त्र तामास्त्र का जाल सा बिछा दिया और उसे अंधकार से अभिभूत कर डाला। इंद्र के प्रभाव से
घोर अंधकार में डूबे हुए दैत्य ने तो आपस में ही किसी को जान पाते थे और न देवता अथवा दानवों को ही पहचान पाते थे। दैत्यों के माया पाश से मुक्त हुए श्रेष्ठ देवताओं ने प्रयत्नशील होकर उन दैत्य समूहों के अंधकार से आच्छान हुए शरीरों को धरती पर गिराना आरंभ किया। अंधकार से नीली कांति धारण करने वाले वे दानव देवताओं की मार खाकर मूर्छित हो पंख कटे हुए पर्वतों के समान धराशायी होने लगे। अंधकार के महासागर में डूबी हुई दैत्यों की वह घनीभूत सेना अत्यंत भयभीत हो गई और स्वयं तमोमयी सी प्रतीत होने लगी। तब मैं नामक दानव ने इंद्र के द्वारा चलाई हुई उस तामसी माया को नष्ट करते हुए एक महामाया की सृष्टि की, जो औरव नामक अग्नि बड़वानल के द्वारा रची गई थी और प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत भयंकर थी। मैं के द्वारा चलाई हुई उस माया ने सारे अंधकार को जलाकर भस्म कर दिया। फिर तो दैत्यों के शरीर दमक उठे और वे तत्काल युद्ध के लिए तब खड़े हो गए। अब तो देवता लोग और भी माया के संपर्क में आकर दग्ध होने लगे और ठंडे जल में शयन करने के लिए चंद्रमा के समीप गए। वे सब देवता औरव के तेज से झुलस कर अपना तेज खो बैठे। उन्होंने अत्यंत संतप्त होकर शरण पाने की इच्छा से इंद्र के पास जाकर पुकार की। जब मायासुर की माया से सारी सेना संतप्त हो उठी और दानव भी उससे जलाने लगे, तब देवराज के द्वारा उनकी उसकी शांति के लिए प्रेरित होने पर वरुण ने उस इस प्रकार कहा। वरुण बोले, देवेंद्र, पूर्व काल में औरव नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी मुनि थे जो ब्रह्म ऋषि भृगु के पुत्र थे। वे गुणों में ब्रह्मा जी के समान थे। उन्होंने अत्यंत दारुण तप करना आरंभ किया। जैसे सूर्य इस अव्यय प्रभा रूप से सदा रहने वाले जगत को सदा तपाते रहते हैं, उसी प्रकार वे भी अपनी तपस्या से सबको ताप देने लगे। तब ब्रह्म ऋषियों सहित देवता और मुनिगण उनके पास आए। दानव हिरण्यकश्यपु भी, जो समस्त दानवों का स्वामी था, किसी समय उन परम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि के पास आया और उनसे शांति के लिए प्रार्थना करता रहा। और प्राचीन काल की बात है, ब्रह्म ऋषियों ने उनसे यह वेद तुल्य बात कही। भगवान, ऋषियों के वंशों में आपके इस कुल की जड़ कट सी गई है। एकमात्र आप ही अपने कुल में बचे हैं और आपके कोई संतान नहीं है, तो भी आप गोत्र का अनुसरण नहीं करते हैं। उसकी परंपरा को बनाए रखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। केवल नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके तपस्या जनित कलेश को ही अनुगमन कर रहे हैं कलेश का ही अनुगमन कर रहे हैं। विप्रवर, विशुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों के बहुत से ऐसे गोत्र या कुल हैं जो जो एक शरीर एक व्यक्ति पर ही अवलंबित रहे हैं और संतान न होने के कारण जड़ से अलग होकर नष्ट हो गए हैं। मूल के ही नष्ट हो जाने से उन कुलों की वृद्धि का हमारे देखने में कोई कारण नहीं बच गया है। परंतु आप तो अपनी भावी वंश परंपरा के मूल रूप में विद्वान ही हैं। आपके रहते इस कुल का उच्छेद नहीं होना चाहिए। आप तप की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं और
तेज एवं कांति में भी प्रजापतियों के तुल्य हैं। अतः आप अपने वंश को चलाने का उद्योग कीजिए और अपने द्वारा अपने आप को बढ़ाइए। अपने तेज वीर का योग्य पत्नी में आधान कीजिए और ऐसा करके पुत्र रूप में अपने दूसरे शरीर को प्रकट कीजिए। उन महर्षियों के ऐसा कहने पर कौरव मुनि के हृदय में गहरा धक्का लगा। वे उन ऋषियों की निंदा करने लगे और इस प्रकार बोले, महात्माओं, जो वन के फल मूल खाकर रहते हैं और सदा आर्ष शास्त्रों में बताए हुए सत्कर्म का सेवन करते हैं, उन हम जैसे ऋषि मुनियों के लिए जो तो प्राचीन काल से इस तप एवं ब्रह्मचर्य रूप सनातन धर्म का ही विधान किया गया है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण धर्म का अनुसरण करने वाले द्विज के द्वारा इस ब्रह्मचर्य व्रत का यदि भली भांति आचरण किया जाए तो यह ब्रह्मा जी को भी विचलित कर सकता है। जो गृहस्थ आश्रम में निवास करते हैं उन ब्राह्मणों के लिए ही शास्त्र में यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और दान ग्रहण करना, ये तीन व्रतियां बताई गई हैं। हम जैसे उधर रहता वनवासियों के लिए तो वन के फल मूल ही जीविका के साधन हैं। कुछ लोग केवल जल या वायु पीकर ही रहते हैं। कुछ दांतों से ही ओखली और मूसल का काम लेते हैं, अर्थात दांत रहते रहने पर भूसी सहित निवार आदि को चबा लेते हैं। ये ही दशनत कहलाते हैं। परंतु जिनके दांत नहीं है वे पत्थरों से ही कूट कूट कर वन्य वन्य वस्तुओं को खाते हैं। कुछ पंचा पंचाग्नि के ताप का सेवन करते हैं। ये अत्यंत दुष्कर व्रतों का अनुसार आचरण करते हुए भी तपस्या में लगे रहते हैं और मुख्यतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके उत्कृष्ट गति को पाना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ही ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। इसी तरह ब्रह्मवेता पुरुषों का कहना है कि ब्रह्मचर्य का पालन ही परलोक में ब्रह्मा की प्राप्ति का मुख्य साधन है। ब्रह्मचर्य में धैर्य की स्थिति है और ब्रह्मचर्य में ही तप प्रतिष्ठित है। जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित है वे ब्रह्मलोक में ही विराजमान है। योग के बिना सिद्धि नहीं मिलती और सिद्धि के बिना यश नहीं प्राप्त होता। यश का मूल कारण है तप, परंतु इस जगत में ब्रह्मचर्य से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। अतः इंद्रिय समुदाय को तथा शब्द आदि सूक्ष्म भूत रूप उसके विषय समूह को वश में करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक रहे, इससे बढ़कर और कौन सा तप हो सकता है। आश्चर्य कर्तव्य आवश्यक कर्तव्य ध्यान रूप योग के अभाव में भी सिर मुंडा लेना, परलोक सुधारने का संकल्प न रहने पर भी केवल लोक रंजन के लिए कृच्छ आदि व्रतों का आचरण करना तथा ब्रह्मा जी की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर नियमित वेदाध्ययन के बिना ही ब्रह्मचर्य के नियमों का आश्रय लेना, ये तीनों दंभ कहलाते हैं। तब जब ब्रह्मा जी ने मन के द्वारा मानसी प्रजा सनत कुमार आदि की सृष्टि की थी उस समय स्त्री कहाँ थी, स्त्री पुरुष का संयोग कहाँ था और चित्त की विकृति कामातुरता भी कहाँ थी। महर्षियों, आप लोग अमय आत्मबल से संपन्न हैं। यदि आप में तपस्या की शक्ति हो तो आप प्रजापति के समान कर्म करके मानसिक पुत्र उत्पन्न करें। तपस्वी को तो अपने मन से कल्पित योनि में ही मानसिक संकल्प से गर्भाधान करना चाहिए। स्त्रियों के साथ संयोग अथवा वीर्य का आधान यह तपस्वी पुरुषों का नियम नहीं बताया गया है। आप लोग सज्जन हैं तो भी
नीरे असज्जनों के समान आपने निशंक होकर यहाँ यह धर्म और अर्थ से शून्य बात कह डाली है, ऐसा मेरा विचार है। अच्छा देखिए, मैं अभी मनोयोग वपु योनि का निर्माण करके स्त्री सहवास के बिना ही अपने शरीर से अत्यंत उत्पन्न होने वाले ऐसे पुत्र की सृष्टि कर रहा हूं जिसकी अंतर आत्मा अत्यंत उद्दीप्त होगी। इस प्रकार मेरा यह शरीर वनवासी के लिए उचित इस विधान के द्वारा ही मेरे दूसरे स्वरूप पुत्र को जन्म देगा, जो समस्त प्रजा को जलाकर भस्म कर देने की इच्छा रखता होगा। ऐसा कहकर तप के आवेश में भरे हुए कौरव मुनि ने अपनी जांग को अग्नि में डाल दिया और पुत्र की उत्पत्ति के लिए अरणि रूप उस जांग को एक कुश से मथने लगे। उसी समय सहसा उनके उरु जांग का भेदन करके एक अग्नि स्वरूप पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बिना ईंधन के ही ज्वाला मालाओं से अलंकृत था। वह समस्त संसार के विनाश की इच्छा रखता था। औरव की जांग को चीर कर जो वह लोक विनाशक परम क्रोधी अनल प्रकट हुआ था, वह औरव के नाम से विख्यात हुआ। उसे देखकर पूरव की जांग को चीर कर जो वह लोक विनाशक परम क्रोधी अनल प्रकट हुआ था, वह औरव के नाम से विख्यात हुआ। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह तीनों लोकों को दग्ध कर डालना चाहता हो। उसने उत्पन्न होते ही प्रदीप्त वाणी में अपने पिता से कहा, तात मुझे भूख सता रही है, मेरे आहार के लिए यह संपूर्ण जगत मुझे अर्पित कर दीजिए। वह काल रूप अग्नि समस्त प्राणियों को दग्ध सा करता हुआ बढ़ने लगा। अपनी स्वर्ग तक पहुंचने वाली ज्वालाओं के द्वारा वह दसों दिशाओं में फैलता जा रहा था। उसी बीच में सब लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा उस स्थान पर आ पहुंचे जहां उधर्व जहां उरव मुनि ने अपने श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया था। उन्होंने देखा कि उरव की जांग पुत्र रूप अग्नि से देदीप्यमान हो रही है और औरव की क्रोधाग्नि से ऋषि सहित तीनों लोक संतप्त हो उठे हैं। तब ब्रह्मा उधर उरव मुनि का सत्कार करते हुए उनसे कहने लगे, विप्रवर, तुम लोगों का हित करने की इच्छा से अपने पुत्र के तेज को रोके रहो। मैं तुम्हारे इस पुत्र की उत्तम सहायता करूंगा। वक्ताओं में श्रेष्ठ, तुम मेरे इस तथ्य वचन को भी सुनो। मैं इसे अमृत के समान भोजन और रहने के लिए स्थान भी दूंगा। उद्धव ने कहा, आज मैं धन्य हूँ, मेरे ऊपर आपका बड़ा अनुग्रह है, जो आप यहाँ पधार कर मेरे पुत्र पर परम अनुग्रह करने के लिए ऐसी सलाह दे रहे हैं। भगवान, अब इसका यौवन काल उपस्थित होगा और इसके लिए भोजन की व्यवस्था वांछनीय होगी। तब यह किस हवि से तृप्त होकर सुख पाएगा? इसका निवास स्थान कहाँ होगा? इस महान शक्तिशाली पुत्र की शक्ति के अनुरूप आप किस भोजन की व्यवस्था करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर, जिसकी आकृति घोड़ी के मुख के समान है, समुद्र के उस मुख में इसका निवास होगा। जल मेरी योनि उत्पत्ति का स्थान है और उस समुद्र एवं उसके मुख का स्वरूप भी जल में ही है। उसी जल को मैं तुम्हारे पुत्र के लिए हविष रूप में अर्पित करता हूँ और उसके लिए रहने का स्थान भी वही होगा। यह जल में हविष का पान करता हुआ सदा वही रहे। सुवर्त, तदंतर प्राणियों का प्रलय काल आने पर यह और मैं
दोनों साथ साथ संपूर्ण लोकों में बारंबार विचरेंगे। इस अग्नि को मैंने जलाहारी बना दिया। यह प्रलय के समय देवता, राक्षस और असुर आदि समस्त प्राणियों को भस्म करने वाला होगा। तब एवमस्तु कहकर उस औरव नामक अग्नि ने अपनी ज्वालाओं को समेट लिया और पिता के शरीर में यश रूपी तेज को स्थापित करके उसी क्षण समुद्र के मुख में प्रवेश किया। तब ब्रह्मा जी लौट गए तथा औरव अग्नि के प्रभाव को जानने वाले वे सब महर्षि भी अपने अपने स्थान को चले गए। उस अद्भुत घटना को देखकर हिरण्यकश्यपु ने पूरव को साष्टांग प्रणाम करके उनका पूजन किया और यह बात कही, भगवान भगवान आपने समस्त लोकों के सामने यह अद्भुत बात कर दिखाई। मुनि श्रेष्ठ, आपकी तपस्या से पितामह ब्रह्मा जी भी बहुत संतुष्ट हैं। महाव्रत, यदि आप मेरे कर्मों को देखकर मुझे प्रशंसा के योग्य समझते हो तो मुझे अपने पुत्र का और अपना किंकर समझें। अतः मुनि श्रेष्ठ, मैं शरण में आकर आपकी ही आराधना में तत्पर हूँ। आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। यदि मैं कष्ट में पड़ा तो वह यह आपकी ही पराजय होगी। पूर्व मुनि ने कहा, सुवर्त, तुम मुझे अपना गुरु या पिता मान रहे हो, अतः मैं धन्य हूँ। मैं यह तुम्हारा मुझ पर महान अनुग्रह है। मेरी इस तपस्या के प्रभाव से अब तुम्हें यहाँ कोई भय नहीं होगा। साथ ही तुम मेरे पुत्र के द्वारा रची हुई इस माया को ग्रहण करो। इस ईंधन रहित अग्निमयी माया का स्पर्श करना साक्षात अग्नि के लिए भी कठिन होगा। यह माया तुम्हारे जीवन काल तक सदा तुम्हारे वंशजों के वश में होकर रहेगी और शत्रुओं का दमन करते समय यह अपने पक्ष वालों की रक्षा तथा शत्रुओं का संहार करेगी। तब एवमस्तु कहकर दानवराज ने उस माया को ग्रहण कर लिया और प्रसन्न हो कृतार्थता का अनुभव करता हुआ उस मुनिवर को प्रणाम करके स्वर्ग को चला गया। वरुण कहते हैं, इस प्रकार प्राचीन काल में उरव ऋषि के पुत्र औरव नामक अग्नि ने इस माया को रचा था, जो देवताओं के लिए भी दुस्सह एवं दुर्जय है। यह दैत्य जब अब संसार से उठ गया है, अतः यह माया निर्बल हो गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जिन्होंने अपने तेज से इसको रचा था उन्होंने ही इसको शाप भी दिया कि यह माया हिरण्यकश्यपु के जीवन तक ही बलवती रहेगी। इंद्रदेव, यदि आपको इस माया का संहार करना है तो अपने को प्रसन्न करना है तो आप मुझे मुझे जल की उत्पत्ति स्थान चंद्रमा को मेरी सहायता के लिए दीजिए। मैं चंद्रमा के सहयोग से और अपने अधीनस्थ जलचर जीवों से घिरा रहकर आपकी कृपा से इस माया का अवश्य ही नाश कर डालूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में औरव अग्नि के उत्पत्ति विषयक 45वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 46वां अध्याय। इंद्र द्वारा चंद्रमा की स्तुति, चंद्रदेव और वरुण देव के द्वारा दैत्य सेना का संहार, मैं दानव द्वारा माया का प्रयोग, पवन और अग्नि देव का दैत्य सेना के साथ संग्राम और काल नेमी का रण में आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय, तब देवताओं की उन्नति करने वाले इंद्र अति प्रसन्न होकर बोल उठे,
अच्छा, ऐसा ही होगा। तदंतर वे अपने सामने ही स्थित हिम से आयुध का काम लेने वाले चंद्रमा को समझाने लगे। इंद्र ने कहा, सोम, आप जाइए और पाशधारी वरुण की सहायता कीजिए। ऐसा करने से असुरों का संहार और देवताओं की विजय होगी। आपका पराक्रम अनुपम है। आप ग्रह नक्षत्रों के अधिपतियों के भी अधिपति हैं। रस के तत्व को जानने वाले विद्वानों का यह अनुभव है कि सब प्राणियों में जो रस है वह आपका ही है। समुद्रों समुद्र के समान आपके मंडल की क्रय वृद्धि सदा अव्यक्त रहती है। आप संसार में काल को परिवर्तित करते हुए दिन और रात्रि का परिवर्तन करते रहते हैं। ओम, आपके अंग मंडल के मध्य में पृथ्वी लोक की छाया प्रतिबिंब की शश नामक चिन्ह है। नक्षत्रों का विचार करने वाले विद्वान और चंद्रोपासक भी आपको वास्तविक रूप में नहीं जान सकते। आप आदित्य पथ से भी उधर्व देश में और संपूर्ण ज्योतिर्मंडलों के भी ऊपर स्थित रहते हैं। आप अपने तेजो में शरीर के द्वारा अंधकार को दूर कर समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं। आपकी किरणें श्वेत वर्ण की हैं। आपका शरीर हिरण्मय में है। आप नक्षत्रों के स्वामी, शश के चिन्ह से युक्त संवत्सर रूप, काल के रचयिता, काल योग स्वरूप पूजनीय, वर्षा आदि के रूप में, यज्ञ के रस और अव्यय प्रवाह रूप से नित्य है। आप अन्नादि औषधियों के स्वामी, क्रियाओं और जल के उत्पत्ति स्थान तथा स्वभाव से ही शीतलता धारण करने वाले हैं। आपकी किरणें शीतल हैं। आप अमृत के आधार हैं, चपल हैं। आपका वाहन श्वेत वर्ण का है। आप ही कांतिमान शरीर वाले नर नारियों और देवताओं की कांति है। और सोम से जीविका चलाने वाले देव समूह के लिए आप ही सोम हैं। आप सभी प्राणियों के लिए सौम्य हैं, अंधकार का नाश करने वाले हैं तथा नक्षत्रों के राजा हैं। अतः आप सेना लेकर युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए इन वरुण देव के साथ जाइए और सम्रांगण में जिससे हम जल रहे हैं उस आसुरी माया को शांत कीजिए। सोम ने कहा, देवराज जगतपते, आप युद्ध के लिए मुझसे जो कुछ कह रहे हैं उसके अनुसार मैं अभी दैत्यों की माया को नष्ट करने के लिए हिम की वर्षा करता हूँ। देखिए, इस महासमर में ये दानव किस प्रकार मेरे बरसाए हुए ओलों से दग्ध होते हैं। हिम के हिम से आविष्टित होने पर कैसे उनकी माया नष्ट होती है और किस तरह इनका सारा मद उतर जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर चंद्रमा की छोड़ी हुई सुंदर भाप रहित ओलों की वर्षा से मेघों की भांति उन भयंकर दैत्यों को जकड़ना आरंभ किया। उस महायुद्ध में पाशधारी वरुण और श्वेत किरणों वाले चंद्रमा पाश से मारकर और ओले गिराकर दानवों का संहार करने लगे। पाश और हिम का प्रहार करने वाले वे दोनों जल के स्वामी वरुण और सोम जल की वर्षा करते हुए शोभ से भरे हुए दो समुद्रों के समान संग्राम में विचरने लगे। उन दोनों के द्वारा की गई जल वर्षा से अपलावित हुई वह दानवों की सेना प्रलय काल में प्रबल वर्षा करने वाले संवर्तक मेघों के द्वारा अनंत जल राशि में डुबाए गए जगत के समान दिखने लगी। इस प्रकार चंद्रदेव और वरुण देव दोनों उस युद्ध में अपनी किरणों और पाशों का प्रयोग करके दैत्यों की रची हुई माया का शमन करने लगे। शीतल किरणों वाले
चंद्रमा के हिम जल से अकड़े हुए और वरुण के पाशों से जकड़े हुए दैत्य रण में शिखरहीन पर्वतों की भांति हिलडुल भी न सके। शीत रश्मि चंद्रमा की मार खाकर हिम से पीड़ित हुए दैत्य पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके सारे अंग बर्फ से ढक गए थे। उस समय वे उष्णता रहित अग्नि के समान जान पड़ते थे। फिर तो स्वर्ग में दैत्यों के विचित्र विमान प्रभाव प्रभाहीन होकर गिरने और गिरकर उछलने लगे। मायावी दानव मैंने देखा कि स्वर्ग में बहुत से दानवों का पाशधारी। फिर तो स्वर्ग में दैत्यों के विचित्र विमान प्रभाहीन होकर गिरने और गिरकर उछलने लगे। मायावी दानव मैंने देखा कि स्वर्ग में बहुत से दानवों को पाशधारी वरुण ने जकड़ लिया है और बहुतों को शीतल किरणों वाले चंद्रमा ने बर्फ से ढक दिया है। तब उस दानव शिरोमणि ने स्वर्ग में अपने पुत्र क्रोंच के द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध पार्वती माया को प्रकट किया, जो इच्छा अनुसार सर्वत्र पहुंच जाने वाली थी। वह शिलाओं का विशाल जाल सा बिछा देती थी। भारी भारी चट्टानों को गिराकर उनके धमाके की आवाज के रूप में मानो अट्टहास करती थी। उन शिलाओं के शिरोभाग वृक्षों के कारण खुरदरे हो रहे थे। उस पार्वती माया के कानन प्रांत गुफाओं से व्याप्त थे। वहां सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े गजराज भरे हुए थे। यूथपतियों के चिंगाड़ने या दहाड़ने के शब्द से मानो वह माया सिंहनाद सा करती प्रतीत होती थी। उस मायामयी पर्वतमाला में सब और भेड़िए भरे थे। वहां के वृक्ष वृक्ष प्रचंड वायु के झोंके खाकर झूम रहे थे। उस पार्वती माया ने चट्टानों के टकराने की आवाज से पत्थरों की वर्षा से और गिरते हुए वृक्ष समूहों से देव समुदाय को मारना आरंभ किया। इससे दैत्यों के जी में जी आया। उस दैत्य की माया के प्रभाव से वरुण और चंद्रमा दोनों ही मायाएं अदृश्य हो गई। रणभूमि में देवताओं पर प्रस्तर और लोहे के उन घन बरसने लगे। जैसे पर्वतों के कारण वहां की भूमि पर चलना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार वहां गिरे हुए शिलाखंडों के समूह से विषम और वृक्ष एवं पर्वतों के बिछ जाने से संकीर्ण हुई उस रणभूमि में चलना फिरना दूभर सा हो गया। उस युद्ध में ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता था जिसके शरीर पर पत्थरों की चोट न आई हो, जिस पर शिलाओं की मार न पड़ी हो, तथा जो सब और घिरे हुए वृक्ष समूहों से अवरुद्ध न हो गया हो। उस समय भगवान गदाधर को छोड़कर शेष देवताओं की वह सारी सेना निरुपाय एवं निश्चेष्ट हो गई। सबके हाथ में धनुष सबके हाथ से धनुष नीचे गिर गए थे और आयुधों के टूट जाने से सबके मुख पर मलिनता छा गई थी। अवश्य ही युद्ध में विराजमान श्रीमान भगवान विष्णु उस समय भी कंपित नहीं हुए और सहनशील होने के कारण उन जगतपति भगवान गदाधर को क्रोध भी नहीं आया। शाम मेघ की सी कांति वाले और समय को पहचानने वाले भगवान जनार्दन युद्ध में समय की बाट देखने लगे। वे देवता और असुरों की मुठभेड़ देखना चाहते थे। उधर मैं दानव की रची हुई माया रणभूमि में उत्तरोत्तर
बढ़ रही थी, उसे शांत करने के लिए भगवान ने अग्नि और वायु को आज्ञा दी कि तुम दोनों उस माया को नष्ट करो। तब एक दूसरे की सहायता से बड़े हुए और प्रबुद्ध होकर ज्वालाओं का भार वहन करने वाले वे दोनों देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर उस माया को दूर करने लगे। प्रवृद्ध 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 होकर महायुद्ध में भवंडर की तरह वेग से घूमते हुए पावक और पवन देव ने उस पार्वती माया को भस्म कर डाला, अतः वह नष्ट हो गई। प्रलय काल की भांति वायु का संयोग पाकर प्रबल हुए अग्निदेव ने और अग्नि का संयोग पाकर बड़े हुए वायुदेव ने दानव सेना को भस्म करना आरंभ किया। रणभूमि में पहले तो वेग से आंधी चली और फिर वायु से प्रज्वलित होकर अग्नि वेग पूर्वक फैलने लगी। इस प्रकार अग्नि देव और पवन देव दोनों दानवों की सेना में क्रीड़ा करते हुए विचरने लगे। फिर क्या था, दानव लोग भस्म हो कर गिरने लगे और वायु के वेग से उनकी राख उड़ने लगी। उस समय इस प्रकार अग्नि का काम पूरा हुआ। इधर वायु के प्रचंड वेग से आहत हो विमान सब और टूट टूट कर गिरने लगे। माया का बंधन नष्ट हो गया और भगवान विष्णु की स्तुति होने लगी। दानव के प्रयत्न निष्फल हो गए। त्रिलोकी का बंधन जाता रहा और देवता सब और अत्यंत हर्ष में भरकर साधु साधु कहने लगे। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र की विजय हुई और मैं दानव की पराजय। संपूर्ण दिशाएं शुद्ध हो गई और सब और धर्म का विस्तार होने लगा। चंद्रमा का मार्ग प्रशस्त हो गया। सूर्य अपने मार्ग में स्थित हुए। तीनों लोग अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो गए और मनुष्य सदाचार को ही अपना बंधु सहायक मानने लगे। मृत्यु की मर्यादा नियत हो गई। अग्निहोत्र का कार्य कठिन ढंग से चलने लगा। देवता यज्ञों में भाग पाने तथा स्वर्ग का मार्ग दिखाने लगे। समस्त लोग अपनी अपनी दिशा में निर्भर होकर विचरने लगे। शुद्धात्मा पुरुष तपस्या में प्रवृत्त हो अभ्युदय किए भागी होने लगे तथा दुराचारी मनुष्यों का विनाश होने लगा। देवताओं का दल प्रसन्न रहने लगा। दैत्यों के समुदाय पर विषाद छा गया। धर्म के 3 पैर जम गए और अधर्म का एक ही पैर शेष रह गया, जिस पर चलने वाले पुरुष के लिए मोक्ष का महान द्वार खुल जाता है। वह सत्पुरुषों का मार्ग पुनः चालू हो गया। इस गत में चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करने लगे। सभी नरेश प्रजा पालन के में तत्पर रहकर विशेष शोभा पाने लगे। देवताओं की स्तुति से युक्त गाथाओं का सब और गान होने लगा। सब लोगों का कलुष शांत हो गया। दारुण या कठोर तपस्या शांत एवं मृदुल तप के रूप में परिणित हो गई। अग्नि और वायु देव का वह युद्ध विषयक महान पराक्रम जब पूर्ण हो गया, तब निर्मल प्रसन्न हुए जगत में उन्हीं की प्रधानता हो गई, क्योंकि उनकी विजय ने लोगों का प्रिय कार्य किया था। अग्नि और वायु ने दैत्यों पर महान भय उपस्थित कर दिया है। यह सुनकर काल नेमी नाम से विख्यात दानव उनके सामने आया। उसके मस्तक पर सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट शोभा दे रहा था। उसने पैर आदि में खन खन शब्द करने वाले नुपुर आदि आभूषण तथा भुजाओं में बाजू बंद धारण कर रखे थे। बहुमूल्य चांदी के कवच से आवृत होने के कारण वह मंद्राचल सा प्रतीत हो रहा था।
उसने अपनी 100 भुजाओं से में उतने ही आयुध धारण किए थे, इसीलिए वह अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसके मुख भी 100 ही थे। 100 मस्तकों से युक्त वह तेजस्वी दानव जब खड़ा होता था, उस समय 100 शिखरों से सुशोभित पर्वत के समान जान पड़ता था। इतना ही नहीं, वह ग्रीष्म ऋतु में सूखे वृक्षों से भरे हुए विशाल वन के भीतर प्रज्वलित हुए दावानल के समान देदीप्यमान हो रहा था। उसके केश धूम्र वर्ण के थे, किंतु मूछें हरे रंग की दिखाई देती थी। उसकी दाढ़ें होठों से बाहर निकली हुई थी, जिससे उसके मुख की अद्भुत शोभा होती थी। उसने ऐसा विशाल शरीर धारण कर रखा था जो तीनों लोकों में फैला हुआ सा प्रतीत होता था। वह अपनी भुजाओं से आकाश को तोल रहा था, पैरों की ठोकरों से कितने ही पर्वतों को दूर फेंक देता था, और मुख के निश्वासों से वर्षा करने वाले बादलों को उड़ा देता था। उसके नेत्र विशाल और लाल थे, वह तिरछी दृष्टि से देखा करता था। मंदर अर्थात स्वर्गलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता देवराज इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ता था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह युद्ध में संपूर्ण देवताओं को भस्म कर डालने की इच्छा से आ रहा हो। वह देवताओं को बताता और 10 दिशाओं को आच्छादित करता आ रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलय काल में दर्प से भरा हुआ भूखा काल उठ उठ खड़ा हुआ हो, जिसकी हथेली बहुत सुंदर थी, उंगलियों के पर्व पुष्ट थे जो मालाकार आभूषण वलय से सुशोभित था, तथा जिसका कवच कुछ खिसक गया था। ऐसे ऊंचे उठाए हुए मोटे ताजे दाहिने हाथ के अग्रभाग से वह देवताओं की मार खाकर गिरे हुए दानवों को उठने का संकेत करके कह रहा था कि वीरों, उठकर खड़े हो जाओ। शत्रुओं के लिए काल के समान भयंकर वह काल नेमी महान दानव जब समर भूमि में आया, उस समय वहां खड़े हुए समस्त देवता भयभीत चित्त से उसकी ओर देखने लगे। ऊंचे ऊंचे पग उठाकर आक्रमण करते हुए उस काल नेमी को समस्त प्राणियों ने त्रिविक्रम रूप से तीनों लोकों को नापने के लिए पैर बढ़ाते हुए दूसरे नारायण के समान देखा। संपूर्ण देवताओं को त्रास देते हुए उस असुर ने जब युद्ध में अपना पहला कदम उठाकर रखा, उस समय हवा के झोंके से उसके वस्त्र फहराने लगे। रणभूमि में विचरते हुए उस दानव राज को असुर राज मैंने आगे बढ़कर हृदय से लगा लिया। उस समय मैं के साथ काल नेमी दैत्य की ऐसी ही वैसे ही शोभा हुई जैसे भगवान देवराज इंद्र विष्णु भगवान विष्णु से देवराज इंद्र सुशोभित होते हैं। काल के समान भयंकर काल नेमी को आते देख इंद्र आदि सब देवता भय से व्यथित हो उठे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में काल नेमी का आक्रमण विषय 46वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। अब कथा को नाम दिया जाता है ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।